आप बताओ, आप क्या पूछ रहे थे? हम्म। जितना पढ़ा था तो अभी जैसे सब विशेषताओं पे बहुत हम्म। वैसे सच में लगता था कि ये कुछ विशेष है। हाँ हाँ। जी कृष्णमूर्ति हुए, यूजी कृष्णमूर्ति तो इसको टोटली शरीर ही तल पे कहते थे कि सारे हम्म। सेल, एक एक शरीर का एक एक सेल, और वो अपने आप है, आपके हाथ में नहीं है। तो तुम मजा करो, हम्म। जब जब होना है वो अपने आप होगा। हम्म। फिर जे कृष्णमूर्ति कहते थे कि मैं जब शरीर छोड़ बीच में से वो शरीर छोड़ते थे तो हम्म। बोलते थे तीन चार लोगों को, क्या आप इसकी शरीर की सुरक्षा करना, केयर टेकिंग करना। केयर टेकिंग करना। हम्म। और मदर का ये था कि मदर ने जब शरीर छोड़ा तो उन्होंने कहा कि ऑरोविल के जो ऑरबिंदो के साथ जो हाँ थे, हाँ। तो उन्होंने ये कहा था कि आप, मैं जो ऑरबिंदो का एक्सपेरिमेंट है वो मैं कंप्लीट करने वाली हूँ, तो हम्म। आप लोग मेरे शरीर को, तुमको लगेगा कि छूट गया है, हम्म। लेकिन वो आप ये मत करना, उसको जलाना मत। जलाना मत, हाँ। लेकिन वो जैसे ही गए तो वो सारा शिष्य लोगों ने उनको, तो मतलब कहीं जो बात विशेषता पे जो है, हाँ, नजर शरीर ही पे है। बस हाँ जी। हाँ। वो सबको विशेष अनुभूति में ही इंटरेस्ट रहता है। जी और शरीर से बाहर निकल जाना, अरे भाई, कमरे से बाहर आप जाते हो, बड़ी बात है क्या? नहीं, नहीं नहीं, बड़ी बात है ना। उससे ज्यादा कुछ नहीं है, जिस कमरे से बाहर जाते हो ना, बस वैसे ही है शरीर से बाहर निकलना। अब वो फिर और ट्रेंड चलता है एक ही समय में 8-10 जगह उपलब्ध होना शरीर से, है ना? वो भी एक ट्रेंड चलता है। मनुष्य ना, बड़ी चीजें नहीं है ये भी बता रहा हूँ, कोई बड़ी चीजें नहीं है। सूक्ष्म शरीर से थोड़ा और गहरे जाओगे तो ये भी संभव है। लेकिन कोई अर्थ नहीं है इन चीजों का। एक ही समय में 2 जगह होना, 10 जगह होना, क्या हो क्या जाएगा उससे, बताओ ना। अलग अलग समय में भी आप 10 जगह में होते हो, उससे हो क्या जाता है? तो एक ही समय में 10 जगह होने से क्या हो जाएगा? कॉमन सेंस रखना चाहिए। मनुष्य को ना बहुत बेवकूफ बनाया गया है, मामू बनाया गया। उसको थोड़ा जादू टोना, ये इच्छा पूरी हो जाए, बस यही चाहिए उसको। अब जो सब जगह रहता है वो 10 जगह क्यों रहेगा, बताओ? वो तो कंजूसी है ना। कॉमन सेंस है ना भाई। नहीं, 10 जगह रह के वो हेल्प करता है, अरे तू सब जगह रह के हेल्प करना भाई। 10 ही जगह क्यों रहना है तेरे को? अनलिमिटेड है ना सब जगह रहना। हेल्प ही करना है तो सब जगह रह के हेल्प कर। तो इन बातों में, इन विशेषताओं में नहीं पड़ना चाहिए, है ना? कोई खास इनका मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत ही है बस। और सूक्ष्म शरीर तो एक्सीडेंटल भी निकल जाता है लोगों का, बगैर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो निकल जाता है। कोई मरते मरते बच गया
तो भी निकल जाता है, ऐसा भी होता है। और संकल्प करोगे ना, 2-3 महीना में निकल रहा हूँ, निकल जाओगे, भाव से ही निकल जाता है, कोई बड़ी चीजें नहीं है। इनमें क्या है ना, नजर आपकी शरीर में ही है, भले वो सूक्ष्म शरीर है या कोई भी शरीर है, कारण है, नजर तो आपकी शरीर में ही है ना। स्वयं पे तो आपको मतलब नहीं है। और सब अपने समय के हिसाब से अपनी अभिव्यक्तियां करते हैं। बात गलत सही की नहीं है, बट आदमी इसमें बुरा फंसता है, बहुत बुरा फंसता है। मैं से नीचे बात हुई यानी आप फंसोगे, कोई नहीं बचा सकता। तो आप जय कृष्ण मूर्ति के प्रेम में हैं तो सही है ऐसा नहीं है, सही जा रहे हो ऐसा नहीं है, ओशो के प्रेम में हो सही जा रहे हो ऐसा नहीं है, राम कृष्ण के प्रेम में हो और सही जा रहे हो ऐसा नहीं है, स्वयं में हो तब सही जा रहा है। और स्वयं में नहीं हो तो ये सब माया का रूप है, ये सब मानसिक ओशो, मानसिक जय कृष्ण मूर्ति में आप उलझ जाओगे, माया वाले। इन सब की करुणा अपार रही है, बुद्धा की, सारे मास्टर्स की, है ना, अपार करुणा रही है, ऐसा नहीं कि करुणा नहीं रही है। और उनसे आपको बहुत कुछ मिला भी है, आप उसको नकार भी नहीं सकते। कैसे नकारोगे? गीता को कैसे नकार दोगे? इतनी सुंदर जो गीता है, वासुदेव के मुख से निकली, कैसे नकार दोगे? लेकिन ये सब भी तब आपके काम आएंगी जब आप स्वयं में जी रहे हो, जब आपका लक्ष्य सही है। तब हर चीज सपोर्ट करेगी, पुराने संत भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो भी स्वयं में जी रहे हैं ना, वो कहीं और थोड़ी ना है, आपके स्वयं में ही है। लक्ष्य सॉलिड होना चाहिए बस। तो देखने वाला हर दृश्य का स्वामी होता है कि नहीं होता है, बताओ? जी। देखने वाला हर दृश्य का स्वामी होता है, क्योंकि देखना है तभी दृश्य है कि नहीं? है अस्तित्व, हर होने का स्वामी होता है, जो कुछ भी हो रहा है नहीं हो रहा है उसका स्वामी होता है। जो है ना, अस्थि, वो जो भी हो रहा है और नहीं हो रहा है उसका स्वामी होता है, क्योंकि बगैर है के होना और नहीं होना हो ही नहीं सकता।
बगैर अस्तित्व के ये सब हो ही नहीं सकता। अब मेरे को ये हो गया, शरीर निकल गया, 10 शरीर निकल गया, वो जो भी हो गया, प्रकाश फूट गया, करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश दिख रहा है, जो भी होने लगा, वो है के कारण है ना, उसका स्वामी कौन है? है। तो है में रहो ना। ये छोटी-छोटी चीज़ों में क्यों उलझना? ये अपने आप हो भी जाती है, कोई मायने नहीं रहता इसका, यानी एकदम बहुत बड़े मायने नहीं है। प्रकाशक जो है, उसके सामने कौन-सा प्रकाश मायने रखेगा? जो सबको प्रकाशित कर रहा है, अंधकार को और प्रकाश को भी जो प्रकाशित कर रहा है, तो उसको किस प्रकाश की ज़रूरत है? तो प्रकाश और अंधकार का स्वामी कौन हुआ? प्रकाशक, जो आपका होना है, जो आपका मैं है। तो सीधा लक्ष्य पे रहने का है, कोई मतलब नहीं है बाकी चीज़ों में। अननेसेसरी का टाइम वेस्ट। अब पास्ट में जितने भी संत हुए, है ना? जो भी मास्टर्स हुए, ऋषि मुनि हुए, उनका भी केवल यही लक्ष्य था, मैं आत्मा भगवान। अभिव्यक्तियों में बहुत सारी चीजें इधर-उधर हो जाती है, समझ रहे हो? और उससे बहुत बड़े लेवल पे सामाजिक भी चेंजेस आ जाती है। जैसे गौतम बुद्ध है, तो एक शून्यवाद आ गया, है ना? एकदम शून्यवाद आ गया एकदम से। लोग नास्तिक होने लगे, उसका दुष्परिणाम हुआ। गौतम बुद्ध थे तब तक सब सुंदर था, उसके बाद की जो श्रृंखला बनी, उसमें एकदम नास्तिकता बढ़ गई। तो हर चीज का एक माइनस पॉइंट भी रहता है। बुद्ध के जाने के बाद माइनस पॉइंट्स के खतरे बहुत बढ़ जाते हैं। और फिर आदि शंकराचार्य है, उन्होंने आस्तिकता लाई। अब आस्तिकता, 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 वो भी फिर उनके जाने के बाद फिर कई लोग पाखंड में उतर आए। हुआ ना, यही सीरीज तो चली ना। कितने पाखंड हुए आस्तिकता के कारण। असली आस्तिकता के कारण नहीं हुए, उनके जाने के बाद। उन्होंने उन्होंने तो सब सब दिया। इतना पाखंड बढ़ गया जिसकी सीमा नहीं है। अब ओशो आए अभी, पाखंड को उन्होंने काटा, सरेआम खुलेआम काटा। तुम सब गलत, बस मैं ही सही, एक ही लाइन थी ओशो की। सीधी बात ना भाई, तुम सब गलत, मैं सही। होता ही है, मास्टर ही सही होता है, क्या करोगे? और सब गलत ही होता है। तो ये सब चलता रहता है, ये मान के चलो, ये चलता रहा है, चलता रहेगा। ओशो के जाने के बाद भी कई माइनस पॉइंट्स हैं, है ना? बहुत सारी चीजें
है। पांडित्य को ओशो ने जैसे काटा, लेकिन कई ओशो सन्यासी केवल पंडित हो गए हैं, खोपड़ी में ज्ञान भर लिए, टेस्टलेस। फ्रीडम विथ अवेयरनेस ओशो हमेशा बोले, लेकिन ओशो सन्यासियों में फ्रीडम का पलड़ा बहुत भारी दिखता है, अवेयरनेस का पलड़ा बहुत, उसमें वजन है ही नहीं, बहुत कम है। बहुत सारी चीजें हैं, अब होता है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा हो गया या ऐसा नहीं, बट होता है ये सारी चीजें। लेकिन मास्टर अपना सब लुटा के जाता है, ये याद रखना। आप भले रिसीव न कर पाओ, ये अलग बात, जीते जी मास्टर सब लुटा के जाता है, सब का सब। उसका प्रेम इतना ज्यादा होता है ना, ये दुनिया बहुत छोटी होती है उसके प्रेम के सामने। और भगवान श्री ने जो दिया है उसको, ये धरती उसका ऋण चुका ही नहीं सकती। हम लोग भी नहीं चुका सकते। अब मेरी भी शुरुआत तो उन्हीं से हुई। मास्टर का ऋण कोई नहीं चुका सकता। आप कुछ भी कर लो, उसका ऋण नहीं चुका सकते। भाई हमने गलत समझा या बाद में गलत समझा, वो एक अलग बात है। किसी ने भी गलत अंडरस्टैंड किया, वो अलग बात। मास्टर ने तो अपना काम पूरा किया ना, जब बुद्ध थे, महावीरा थे, कबीरा थे, ओशो रहे। कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज दिखा ओशो की वाणी में? कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं। और प्रेम भी अपार किया सबसे। कितना प्रेम किया है। तो अब आप, आपके मन में क्या छवि बन गई? ओशो ने वो किया, कबीरा ने वो किया, बुद्धा ने वो किया, एक प्रेम आ गया अभी ये सुन के। आपके मैंने किया है ये सब। मैं किसी दूसरे ओशो की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे बुद्ध, गौतम बुद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, महावीर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपके मैं की ही बात कर रहा हूं। वही संत है, वही मास्टर है, जो ओशो का शरीर लेके आया था कभी, बुद्ध का शरीर लेके आया था कभी, और जो जिसने अभी आप लोगों का शरीर धारण किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। नहीं तो फिर आप वो काल्पनिक उसमें चले जाते हो। हाँ, और रत्ती भर कम नहीं है, रत्ती भर कम नहीं। आपके मैं से ही पूरा पास्ट निकला हुआ है,
जितने भी ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, संत हुए हैं, और मैं अभी वर्तमान में हूं ना। आपका जो मैं है वो वर्तमान में है ना भाई। तो क्यों पास्ट में जाते हो, क्यों झांकते हो पास्ट में? मैं से पूछो, जो पूछना है वो बताएगा। वो अंतर्यामी है, वो आपका मैं है, स्ट्रेट बताएगा वो। और अभी इस मूवमेंट के लिए जो सही है वही बताएगा। उसको पास्ट में झांकने की जरूरत थोड़ी ना है। मन झांकता है पास्ट में, सिक्योरिटी ढूंढता है ना। मन बोलता है हाँ, ओशो ने भी ये बात सही बोली, गौतम बुद्ध ने ये बात सही बोली, कबीरा ने ये बोली, हाँ नहीं यानी ये सही होगा। मन सिक्योरिटी ढूंढता है। कृष्णा ने बोला, रामा ने बोला, हाँ अब एक सील मोहर लग रही है। ऐसे टटोल टटोल के आप आगे बढ़ते हो, बुरा नहीं है कुछ भी, है ना। बुरा नहीं है ये सब, क्योंकि आपके पास और कोई आधार ही नहीं है ना, स्वयं का बोध है नहीं। तब तक यही सही है। और जब स्वयं की टचिंग आने लग जाए, बोध होने लग जाए, तो वो बताएगा ना यार क्या सही है और क्या सही के भी पार है। वो आपका मैं हूं, एकदम स्ट्रेट बोलता है वो, एकदम स्ट्रेट। मैं में आते ही पास्ट ही खाली नहीं मिटता, पास्ट के सारे संत भी मिट जाते हैं। मिट जाते हैं इन द सेंस, उस वे से मिट जाते हैं नहीं है, गलत नहीं पकड़ लेना, आत्मिक तल पे नहीं मिटते। वो सहारा लेने वाली आदतें हैं ना, वो पूरा मिट जाता है, और मिट ही जाता है। और न ही किसी भविष्य की कोई आशा रहती है कि कोई मिलेगा, क्योंकि मैं में इतनी तृप्ति है कि आप झांकोगे ही क्यों भूत और भविष्य में। किसने क्या बोला, ये सही है कि वो गलत है, क्यों, जरूरत ही नहीं है। मैं परिपूर्ण हूं, तृप्त हूं, तो फिर रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना किसी चीज की। उसने ये बोला था, इसने वो बोला था, अरे मैं क्या बोलता हूं, आप कब बोलोगे? ओशो ही एक मीटर दिए थे, मैं बताता हूँ कि वो बोले थे कि कभी भी उसी की सुनना जो खुद से बोलता है। वो आड़ नहीं लेता कि ओशो ने ऐसा कहा, कबीर ने ऐसा कहा, महावीरा ने ऐसा कहा। वो बोलेगा आपको, मैं तुमसे कहता हूं। उसकी लैंग्वेज कैसी रहेगी? मैं तुमसे कहता हूं। वो स्ट्रेट लैंग्वेज है। जैसे कृष्ण बोलते हैं ना अर्जुन को, तू बस मेरी सुन, तू एकमात्र मेरी शरण आ। वो ऐसे नहीं बोले कि वो पुराने उस संत की भी सुन लेना, उसकी भी सुन लेना,
अभी और जो दूसरे हैं उसकी भी सुन लेना ना। एकमात्र तू, एकमात्र मेरी शरणा, ये मैं की लैंग्वेज है। वहां नो कॉम्प्रोमाइज। कृष्णा तो मैं के नीचे कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, ओशो तो उसमें भी कॉम्प्रोमाइज किए। मैं की लैंग्वेज बहुत कम है ओशो की। इसमें कोई बड़ा छोटा है वाली बात नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूं, है ना। कि ओशो छोटे हैं कृष्णा बड़े हैं, ऐसी वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका मन फिर खेल देगा मेरे ओशो को छोटा कर दिया। क्योंकि मेरा जो ओशो है ना आपका, वो काल्पनिक है, इसलिए आपको वहां पे पीड़ा होने लगती है। मैं ओशो काल्पनिक नहीं है, मैं कृष्ण, मैं राम, वो काल्पनिक नहीं है, वो आपकी आत्मा है। वहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बात अभिव्यक्ति की है। तो कृष्णा ने तो थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं साक्षात ईश्वर हूं, सीधा बोलते हैं ना कृष्णा। तो वो स्ट्रेट लैंग्वेज है। और वो बोलने के लिए साहस या दम नहीं चाहिए, आत्मा चाहिए। ये साहस वहास तो अपने आप आ जाता है, उसके लिए कोई साहस वहास की जरूरत नहीं, आत्मा चाहिए, वहां से वो वाणी निकलती। वो एकदम स्ट्रेट है, महर्षि मुक्त की वाणी है, जैसे मैं वाली सीधा। मैं की वाणी क्या होती है मालूम, आदेश होता है सीधा। वहां ऐसी बात नहीं होती या तो ऐसा कर लो या तो वैसा कर लो, ऐसा नहीं होता, सीधा आदेश होता है। बस तू ये कर ले, खत्म बात। तो सबको ना भैया नारायणी सेना चाहिए। निहत्था कृष्ण किसी को पसंद नहीं है। जो आपके लिए शस्त्र भी नहीं उठाएगा, वो आपको थोड़ी ना पसंद है। सबको नारायणी सेना चाहिए। निहत्था कृष्ण यानी आपका मैं है, बाकी आपके पावर ये बाहरी दुनिया सब नारायणी सेना है। आपके पास्ट के संत भी नारायणी सेना है। निहत्था कृष्ण केवल मैं किसी को पसंद नहीं है, इसलिए सब भटक रहे हैं। दुर्योधन महाभारत में सबको बेकार लगता है, लेकिन सबकी जिंदगी वैसी है, ईगो वाली, दुर्योधन वाली। हाँ।
मत सोचना कि भाई दुर्योधन का ही कैरेक्टर गड़बड़ है। क्या बोलता है दुर्योधन, 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। आप देते हो 1 इंच जमीन मैं को, अवॉइड करते हो अपने मैं को, स्वयं को। अच्छा, अभी तक मैंने जो भी बोला, घुमा फिरा के जैसे भी बोला, मैंने भी अभी एक बारीक पास्ट का सहारा लिया है, कृष्ण का या दुर्योधन का या वॉटेवर, ओशो का, जो भी अभी तक मैं बोला इस क्षण के पहले, मैंने भी एक बारीक सहारा लिया है, भले काटा है कई चीजों को, लेकिन सहारा लिया मैंने। तो अब एकदम से हटाओ पूरे पास्ट को, पूरा का पूरा हटा दो। तो बस अभी के अभी मैं हूं ना यार, अभी मैं नहीं हूं तो कौन है बताओ। शरीर उपस्थित है कि मैं उपस्थित हूं, दुनिया उपस्थित है कि मैं उपस्थित हूं, अभी मैं नहीं हूं तो कौन है बता दो बस मेरे को। पास्ट फ्यूचर तो है ही नहीं। सब नहीं है, केवल मैं ही हूं। सब नहीं है यह भी तो नहीं है। नहीं का भी अस्तित्व नहीं है ना। बस मैं हूं ना यार, अभी क्या अभी, मैं नहीं हूं तो कौन है। मैंने मन के चश्मे से पास्ट को झांका, बुद्धि का फ्रेम लेके, मन का कांच मैंने झांका ना, तो मेरे को क्या जरूरत है पास्ट की और फ्यूचर की। मैं एकदम स्ट्रेट हूं। एकदम स्ट्रेट।
अभी से भी पहले और पहले से भी पहले। एकदम स्ट्रेट हूं मैं। शांति से पहले हूँ, ज्ञान से पहले हूँ, प्रेम से पहले हूँ। इनका अनुभव तो बाद में होता है, पहले मैं हूँ। तो मैं किसकी इच्छा करूं और किसका त्याग करूं? मैं के अतिरिक्त अतिरिक्त भी तो नहीं है। मैं के सिवाय सिवाय भी तो नहीं है। हमारा सबसे पुराना पास्ट ब्रह्मा विष्णु महेश है। लेकिन आप हमारे को भूल जाते हो। हमारा पास्ट है ना वो, मैं का पास्ट है ना। किसी और का पास्ट थोड़ी ना है, हमारा पास्ट है। आप हमारा को भूल जाते हो, मैं को। और फिर वो काल्पनिक चीजों में उलझते रहते हो। हमारा पास्ट है ना भाई। किसने क्या बोला ये सही कि वो गलत, उसमें कहीं ना कहीं आपको डाउट होगा, है ना। लेकिन मैं हूं, कभी भी किसी को भी गलत लगा क्या? हालांकि वो सही के भी पार है, फिर भी एक लैंग्वेज में हो ही नहीं सकता ना। तो जहां डाउट हो ही नहीं सकता स्वयं में, उसको छोड़ के क्यों इधर उधर भटकते हो? किताबें तुम्हारे लिए है, तुम किताबों के लिए नहीं हो। पास्ट तुम्हारे लिए, तुम पास्ट के लिए
और मेरे से जी भर के लाभ ले लो, कहीं मैं भी पास्ट न बन जाऊं। घर, दुनिया, संसार कोई मैटर नहीं रखता। सत्य के लिए आते हो, पहला प्रायोरिटी आपका सत्य होना चाहिए, बस। और अपने परिवार को केवल धन, संपत्ति, इज्जत ही मत दो, सत्य भी दो। और देने के लिए आपके पास होना भी चाहिए, तभी दे पाओगे। स्वयं दो ना यार, स्वयं में जियो और स्वयं दो। तो मन क्या करता है, पास्ट के मास्टरों को ले आता है और लाइव मास्टर को भी धीरे 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 पास्ट बना देता है। अब वो देह से चले जाता है लाइव, फिर नया जन्म, फिर नया जन्म, ऐसा ट्रैप चलते रहता है। मैं अभी उपलब्ध हूँ, मेरे से चूकना यानी ये बहुत बड़ी मूर्खता है मनुष्य जाति की, अगर वो चूकती है तो। मैं हर बार आता हूँ नई देह लेके, और हर बार आप केवल चूकते हो, हर बार चूकते हो, क्योंकि आपकी नजरें हमेशा पास्ट में रहती, और पास्ट से फिर नया भविष्य बनाने में भी रहती, पास्ट के सहारे से नया भविष्य बनाने में। और मैं समय में आता ही नहीं, मैं समय की बाउंड्रीज में मिलता ही नहीं हूं। मैं तो बस सहज उपलब्ध रहता हूं, एकदम सहज। मैं बोलने के पहले मैं उपलब्ध हूं। मेरी ही तो मौजूदगी है, ये चराचर कहाँ है, ये भूत भविष्य कहाँ है, ये सारे संत कहाँ हैं,
मेरी ही तो अभी मौजूदगी है, और ये अभी भी कहाँ है? मैं ही तो मौजूद हूँ, बाकी सब बेमौजूद है। मैं की लैंग्वेज एकदम स्ट्रेट होती है, एकदम स्ट्रेट। मेरे अतिरिक्त वर्तमान में अभी कोई संत नहीं है। पास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्तमान की भी कर रहा हूँ। आचार्य श्रेणी के सब हैं, संत श्रेणी बहुत अलग होती है। तो मेरे अतिरिक्त न कोई भगवान है, न कोई संत है, न तुम हो, बस मैं ही हूं। मैं किसी और को नहीं बता रहा हूं, मैं किसी जयदेव को, आत्माराम जी को, भक्ति को नहीं बता रहा हूं मैं। ये मेरी अपनी गुप्तगू है, अपने से। सामने मेरे कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं कि मैं किसी को बता रहा हूं, समझा रहा हूं। मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं। बस मैं ही हूं। आपका मैं, मेरा मैं जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं बस मैं ही होता है। इसका मैं, उसका मैं, आहा, बस मैं।
और मुझे मैं ही सुन सकता हूं, और किसी की सामर्थ्य नहीं। कचरा धारणाओं के कारण आप मेरे से चूक जाओगे, हर बार ऐसा होता है। तो प्रत्यक्ष मेरे से प्रत्यक्ष है, मैं प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष नहीं हूं। प्रत्यक्ष मेरे से प्रत्यक्ष, सिद्धि मेरे से सिद्ध है। है मेरे से है। तो मैं केवल श्रद्धावान के लिए हूं, संदेहवादियों के लिए मैं श्राप हूं।
और श्रद्धावान के लिए मैं वरदान। मैं सिर्फ श्रद्धावान के लिए। तो इस बार मेरे से मत चूक जाना। हर बार को इस बार होने मत देना। सारी लैंग्वेज पास्ट की है और मुझे पास्ट की जरूरत नहीं। मौन शाश्वत है, मुझे शाश्वत की जरूरत नहीं। बस श्रद्धा हो
तो मैं उस तक पहुंच जाता। बस श्रद्धा, अटूट श्रद्धा। के श्रद्धावान के लिए मैं सहज हूं और बाकी सब के लिए मैं ही माया हूं, मैं ही लेकिन। प्रेम प्रणाम। तो कहीं भी जाओ रहोगे मेरे में ही। माया की तरह या भगवान की तरह।
ठीक है, प्रेम करो।